अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 हम करने जा रहे हैं। मेथड आपके पास वही है कि आपको कॉस की सीरीज गिवन है तो आपने साइन की बना लेनी है, साइन की गिवन है तो आपने कॉस की बना लेनी है। कॉस प्लस अयोटा साइन आपने करना है, यानी कि कॉस की सीरीज प्लस अयोटा टाइम्स ऑफ साइन की सीरीज। साइन की सीरीज को अयोटा से मल्टीप्लाई करके कॉस में आपने ऐड कर देना है। तो आइए देखते हैं, कॉस की सीरीज हमें दी हुई है, साइन की सीरीज हमने बना ली। जहां जहां आपके पास कॉस था सिंपली वहां वहां बस हमने साइन लगा दिया। ठीक है, सी प्लस अयोटा एस करेंगे तो ये आपके पास वन वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों में से 1/2 कॉमन आएगा, आपके पास बनेगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर अयोटा थीटा। 1/2 3/4 कॉमन आ जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा आपके पास बन जाएगा ई की पावर 2 अयोटा थीटा। सिमिलरली 135/2 4 6 आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा cos 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा। ये आपके पास आ जाएगा e की पावर अयोटा 3 थीटा। ठीक है, अब आपको यहीं से पता चल रहा है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको इसको देखकर ही आइडिया हो गया कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपके पास बन रही है। क्यों, यहाँ n आ रहा है n-1, n-1 n-2 तीन टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखना है आपका n क्या है। वो आपको पहले भी अर्ज की थी कि अगर यहां पर आपके पास 3 आ रहा है तो मेरे पास तो फॉर्मूला होता है n इंटू n-1 ओवर 2। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरे पास यहां पर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से मुझे पता चल रहा है n मेरा 1/2 है, बट अगर यहाँ n की जगह पे मैं 1/2 माइनस 1 करती हूँ तो मेरे पास 3/4 नहीं आएगा बल्कि 1/4 आएगा। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था इट मीन्स कि मेरा n जो है वो 1/2 नहीं, वो -1/2 है। फिर क्वेश्चन ये आपके माइंड में आता है कि अगर n -1/2 है तो यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, फिर यहाँ माइनस आना चाहिए। तो यहाँ प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपकी x वाली टर्म जो है ये भी आपके पास माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन किसकी है आपके पास, ये है जी 1 प्लस एक्स की पावर n की। ठीक है, तो आपको पता चल गया n आपका -1/2 आएगा और x आपका माइनस ई की पावर अयोटा थीटा है। तो जब यहाँ माइनस ई की पावर अयोटा थीटा लिखूंगी तो वो प्लस माइनस मेरे पास यहाँ माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस ई की पावर अयोटा थीटा और n मेरे पास -1/2 है। अब e की पावर अयोटा थीटा मेरे पास होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, लेकिन उसके बाहर जो माइनस है उसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास आएगा 1 माइनस ई की पावर अयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो बाहर माइनस है इसकी वजह से ये माइनस कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन आपको पता है आपकी पावर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम उल्टा देंगे। ये आपका इसके नीचे 1 है, जब उल्टाऊंगी तो 1 ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अयोटा हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। फिर हम उसको रैशनलाइज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके सारी टर्म से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर पावर हमारे पास 1/2 है। अब न्यूमिनेटर ने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होना है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा हो जाएगा। नीचे आपको पता है कि आपके रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो यहां पर मेरा रियल पार्ट इतना है सिर्फ, तो रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपके पास दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम लिखी हो, सिर्फ सेंटर वाले साइन का फर्क हो, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नीचे इसी तरह फॉर्मूला क्लोज किया। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला खोल दिया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, वो माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2 होता है और 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 होता है। ठीक है, अगर किसी को नहीं है फॉर्मूलाज आते तो इससे प्रीवियस जो है 2 लेक्चर्स आपके गुजरे हैं 1.5 के, उसको देख लें आप। यहां से आपके पास 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉमन आ जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा है, एक पावर बाहर चली गई, एक आपके पास अंदर आ जाएगी, प्लस आयोटा आएगा, साइन थीटा ओवर 2 बाहर चला गया, आपके पास कॉस थीटा ओवर 2 रह जाएगा। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपके पास 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा, और ये -2 कॉस थीटा 7 आपके पास वैसे ही। नीचे से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अगेन आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 होता है। ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक साइन आपका साइन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा ओवर 2 है, इसके ऊपर पावर है 1 ओवर 2। ठीक है, मैं डिमोवरिस क्या कहता है, मेरी पावर एंगल से पहले आ जाती है, लेकिन एंगल से पहले तब आएगी जब आपका यहाँ कॉस और यहाँ साइन हो। ठीक है, उलट है, मेरा रियल पार्ट जो है वो कॉस में होना चाहिए था, साइन में है, इमेजिनरी पार्ट साइन में होना चाहिए था, कॉस में है। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या करना है कि आपकी जो पावर होती है वो एंगल से पहले आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मुझे रियल पार्ट कॉस में चाहिए और इमेजिनरी पार्ट साइन में चाहिए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ कि साइन से आपने कॉस में कैसे जाना है और कॉस से आपने साइन में कैसे जाना है, और यहाँ माइनस कब आता है और यहाँ प्लस कब आता है। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा ओवर 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ओवर 2 एज इट इज, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पुट कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2, यहाँ से आपके पास कटिंग हो जाएगी। अब अंडर रूट आपका न्यूमिनेटर पे भी है, अंडर रूट आपका डिनोमिनेटर पे भी है। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट वैसे ही रहेगा, न्यूमिनेटर वाले अंडर रूट के ऊपर आपको पता है पावर 1 ओवर 2 होती है, तो वो 1 ओवर 2 एंगल से पहले जब आएगा तो ये पाई बाय 4 माइनस थीटा ओवर 4, इधर जब आप 1 ओवर 2 एंगल से पहले लाएंगे तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 4 बन जाएगा। उसके बाद सीरीज मुझे क्योंकि कॉस की दी हुई थी तो मैंने रियल पार्ट जो है वो कंपेयर करना है, तो रियल पार्ट मेरे पास सिर्फ ये है। ठीक है, ये ओवर दिस डिनोमिनेटर। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें कॉस की सीरीज दी हुई है, हमने साइन की बना ली। कैसे बनाई, जहां जहां कॉस था उसकी जगह पर हमने साइन कर दिया। कॉस प्लस अयोटा साइन मैंने करना है, यानी कि साइन वाली सीरीज को मैंने अयोटा से मल्टीप्लाई करके कॉस में प्लस करना है। तो ये आपके पास बनेगा कॉस अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा, इसको मैं लिख सकती हूँ ई की पावर अयोटा अल्फा। इसी तरह 1 ओवर 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, आपके पास अंदर बचेगा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ से 1 ओवर 5 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा प्लस 4 बीटा। अब आपको पता है आपके पास बन जाएगा ई की पावर अयोटा अल्फा, ये ई की पावर अयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा, ई की पावर अयोटा अल्फा प्लस 4 बीटा। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, ई की पावर अयोटा अल्फा इधर भी है, अयोटा अल्फा इधर भी है, ई की पावर अयोटा अल्फा इधर भी है, ई की पावर अयोटा अल्फा मैंने कॉमन कर लिया, तो फिर यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, -1 ओवर 3 फैक्टोरियल, ई की पावर अयोटा अल्फा कॉमन चला गया, ई की पावर अयोटा 2 बीटा रह गया। ये कैसे लिखा मैंने, ये आपके पास बेसिकली लिखा हुआ है ई के साथ पावर अयोटा अल्फा भी है और ई के साथ पावर अयोटा 2 बीटा भी है। ठीक है, इसको जब हम खोलेंगे तो अयोटा अल्फा प्लस 2 अयोटा बीटा आएगा, तो इसका मतलब ई के ऊपर पावर अयोटा अल्फा भी है, ई के ऊपर पावर अयोटा 2 बीटा भी है। अयोटा अल्फा तो मैंने कॉमन ले ली, तो अंदर क्या रह जाएगी, ई की पावर अयोटा 2 बीटा। इसी तरह से यहाँ पर 1 ओवर 5 फैक्टोरियल आएगा, अयोटा अल्फा कॉमन चला गया, ई की पावर अयोटा 4 बीटा। अब अगर आपको याद हो तो 1.5 के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि साइन की सीरीज हमारे पास होती है x माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अल्टरनेट साइन के साथ चलते हैं, माइनस प्लस चलता है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास ऑड फैक्टोरियल आते हैं, 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल। तो ये 3 का फैक्टोरियल भी है, 5 का फैक्टोरियल भी है। ऊपर पावर भी ऑड होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या आ रही है, इवन आ रही है। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर x होना चाहिए, x से मुराद आपका यहाँ पर क्या है, ई की पावर अयोटा 2 बीटा है, तो यहाँ पर ई की पावर अयोटा बीटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ई की पावर अयोटा बीटा है, आगे उसकी पावर 3 है, उसकी पावर 5 है, तो मेरे पास ई की पावर अयोटा बीटा की कमी है,
जब मैं इसको e की पावर आयोटा बीटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ e की पावर आयोटा बीटा बन जाएगा, यहाँ e की पावर आयोटा 3 बीटा बन जाएगा, यहाँ e की पावर आयोटा 5 बीटा बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि मेरे पास पावर्स ऑड आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, e की पावर आयोटा बीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरे पास बन गई e की पावर 2 आयोटा बीटा, 2 नहीं सॉरी 3 बनेगी। ठीक है, प्लस e की पावर 5 आयोटा बीटा। लेट मी राइट इट इन अ मोर एफिशिएंट वे। ठीक है, तो आप देखिए मैंने आपको जो पीछे लिखी सीरीज वो क्या थी, हमारे पास x माइनस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, माइनस एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास होती है साइन x की सीरीज। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके पास x की जगह पर क्या लिखा हुआ है। आपके पास x की जगह पर लिखा हुआ है e की पावर आयोटा बीटा। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली है e की पावर आयोटा बीटा की पावर 3। ठीक है, तभी आपके पास बना है ना e की पावर 3 आयोटा बीटा। ये e की पावर आयोटा बीटा की पावर 5 है। ठीक है, तो मेरे पास x की जगह पर क्या आ रहा है, e की पावर आयोटा बीटा आ रहा है। तो यहाँ x की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, साइन e की पावर आयोटा बीटा। ये आपके पास नीचे है, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आयोटा अल्फा माइनस बीटा आएगा। अब आपको पता है e की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। आपके पास थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा है, तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह यहाँ e की पावर आयोटा बीटा की जगह कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये साइन के साथ एंगल है, ये साइन है, इसके साथ थीटा शीटा कुछ नहीं है, ये आगे एंगल है इसका। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन रहा है, लेट सपोज ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, तो ये मेरे पास बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का आपको फॉर्मूला पता है, साइन के साथ आपके पास अल्फा आता है, कॉस के साथ आपका बीटा आता है। बीटा का मतलब है आपका सेकेंड एंगल। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एंगल जो है यहाँ पर वो कॉस बीटा है और सेकेंड एंगल आपका आयोटा साइन बीटा है। ठीक है, तो साइन के साथ पहला एंगल, कॉस के साथ दूसरा एंगल, फिर प्लस कॉस के साथ पहला एंगल और साइन के साथ दूसरा एंगल। ठीक है, ये वैसे ही रहा, ये साइन इंटू कॉस बीटा आपके पास वैसे ही रहा। अब आपको पता है कि आपके पास कॉस आयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा के। ठीक है, ये आप पढ़ के आए हैं 1 चैप्टर में। इसी तरह आपके पास साइन आयोटा थीटा आपके पास इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के। अब मैंने यहां पर यही यूज किया। ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ है कॉस आयोटा साइन बीटा, यानी कि थीटा की जगह पर मेरे पास लिखा हुआ है साइन बीटा। आयोटा आ रहा है, तो कॉस आयोटा थीटा हो या साइन बीटा हो, आपके पास वो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक में। तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया कॉस हाइपरबोलिक। आगे थीटा हो तो थीटा आ जाता है, साइन बीटा है तो साइन बीटा आ जाएगा, कॉस इंटू कॉस बीटा। वैसे ही अब ये साइन आयोटा आ रहा है, तो जब आपके पास साइन के साथ आयोटा आता है तो वो इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक के। तो आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने शुरू में आयोटा लगा दिया, साइन हाइपरबोलिक साइन बीटा, मतलब आपका थीटा की जगह पर यहाँ पर साइन बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ आपके पास थीटा है, यहाँ पर आपके पास साइन बीटा है, बस और कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हमें सीरीज क्योंकि कॉस की दी हुई थी तो हमने रियल पार्ट इक्वेट कराना है। तो रियल पार्ट कहाँ से मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो रियल पार्ट मिलेगा, इसको अगर इससे करूंगी तो मुझे इमेजिनरी पार्ट मिलेगा क्योंकि इसके साथ आयोटा है। ठीक है, मैंने सिर्फ रियल पार्ट देखना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर बन जाना है तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा। तो मैंने सिर्फ रियल पार्ट अपना लिख दिया है क्योंकि मुझे सीरीज किसकी चाहिए थी, कॉस की सीरीज का सम चाहिए था। तो ये है मेरे पास इनफाइनाइट कॉस की सीरीज का सम। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है।
कॉस की सीरीज मुझे गिवन है 1 प्लस सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉस 2 थीटा प्लस सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल कॉस 3 थीटा प्लस एंड सो ऑन। साइन की सीरीज मैंने बना ली। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से c कॉमन आएगा, cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा e की पावर अयोटा थीटा बन जाएगा। c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा आपके पास e की पावर 2 अयोटा थीटा। सिमिलरली यहाँ पर e की पावर 3 अयोटा थीटा बन जाएगा। अब ये किसकी सीरीज है, याद रखें, आप लोग ये चीजें याद रखें कि अगर आपके पास x की पावर 3 यानी कि ऑड पावर्स चलती हैं, 5 यहाँ पर 3 आएगा, फिर आपके पास आगे x की पावर 5 फैक्टोरियल। ऑड पावर्स चलती हैं तो ये आपके पास सीरीज होती है साइन की। ठीक है, इवन पावर चलती है तो आपके पास सीरीज होती है कॉस की, यानी कि आपके पास ऐसे लिखा हो 1 प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस x की पावर 4 ओवर 4। ठीक है, तो ये मेरे पास सीरीज होती है कॉस x की। इवन पावर ऑफ कॉस, ऑड पावर्स ऑफ साइन। अगर आपके पास सारी पावर्स आ रही है, यहाँ 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो ये आपके पास e की पावर की सीरीज बनती है। लिख देती हूँ आपको, e की पावर x की सीरीज आपके पास क्या होती है, 1 प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो मेरे पास सीरीज बनती है ये e की पावर की बनती है। अब आप देख रहे हैं x की जगह पर आपके पास क्या मौजूद है, x की जगह पर आपके पास मौजूद है c e की पावर अयोटा थीटा। ठीक है ना, फिर ये आगे c e की पावर अयोटा थीटा का स्क्वायर लिया हुआ है जो c स्क्वायर e की पावर 2 अयोटा थीटा है। इसका मतलब है कि मेरे पास x की जगह पर c e की पावर अयोटा थीटा लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास सीरीज बनेगी e की पावर c e की पावर अयोटा थीटा, यानी कि x की जगह पर मैंने लिख दिया c e की पावर अयोटा थीटा, ये नीचे वाला e वैसे ही। ठीक है, अब e के ऊपर पावर c है और आगे e की पावर अयोटा थीटा लिखा हुआ है, तो आपको पता है e की पावर अयोटा थीटा cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है। अब ये e की पावर c cos थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर c अयोटा साइन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये फिर आपके पास e की पावर अयोटा समथिंग आ रही है, तो याद रखें कि e की पावर अयोटा थीटा हो तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, e की पावर अयोटा c साइन थीटा है तो ये आपके पास cos c साइन थीटा प्लस अयोटा c साइन थीटा आ जाएगा। यहां पर c साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको सीरीज क्योंकि कॉस की चाहिए तो रियल पार्ट आपको चाहिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट है ये, जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें अयोटा शामिल हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो सिर्फ रियल पार्ट चाहिए था, तो ये आपके पास रियल पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन आपको कॉस की सीरीज गिवन है, हमने साइन की लिखनी है, जहां जहां कॉस था उसकी जगह पर हमने साइन लिख लिया। कॉस प्लस अयोटा साइन करेंगे तो ये मेरे पास सी की पावर अयोटा थीटा, ये सी स्क्वायर ओवर 2 कॉमन आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा आपके पास बन जाएगा e की पावर 2 अयोटा थीटा। आगे आपके पास cos 3 थीटा प्लस अयोटा साइन 3 थीटा आपके पास बन जाएगा e की पावर अयोटा 3 थीटा। ठीक है, अब ये पावर तो आपके पास चल रही है इवन ऑड मिक्स ही चल रही है 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। ठीक है, मेरे पास 1 प्लस होता तो ये मेरे पास सीरीज बनती e की पावर c e की पावर अयोटा थीटा की, जैसे पीछे बनाई थी। अब मेरे पास 1 नहीं है, तो वो कौन सी आपके पास सीरीज है जिसमें आपके पास 1 शामिल नहीं होता और पावर इवन और सीक्वेंस से चलती है, वो आपके पास होती है लॉग की सीरीज। ठीक है, लॉग 1 माइनस जी की सीरीज होती है माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 माइनस जी की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको कहीं 1 नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर सबके साथ माइनस होता है, आपके पास सबके साथ क्या है, प्लस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सबके साथ माइनस होता है इसका मतलब है आपके पास जो सीरीज बन रही है वो ये वाली बन रही है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा माइनस लॉग जी की जगह पर आप देख सकते हैं आपके पास क्या लिखा हुआ है, सी की पावर अयोटा थीटा, जी स्क्वायर है तो ये आपके पास सी की पावर अयोटा थीटा का स्क्वायर है, ये सी की पावर अयोटा थीटा की पावर 3 ली हुई है, ऐसे ही है ना, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस सी की पावर अयोटा थीटा। अब आपको पता है ई की पावर अयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होता है।
और 1.4 का आप पहला पार्ट पढ़ के आए हैं, और पहला पार्ट क्या था कि आपके पास log ऑफ z जो होता है ये आपके पास इक्वल होता है log ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z प्लस आयोटा इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ठीक है, तो z log z की जगह पर आपके पास बच्चों ये लिखा हुआ है 1 माइनस सी कॉस थीटा माइनस सी आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसका आपने एब्सोल्यूट लेना है। एब्सोल्यूट कैसे लेते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपके पास 1 माइनस सी कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है? माइनस सी साइन थीटा। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर लेंगे माइनस सी साइन थीटा का तो आपके पास बनेगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस माइनस को आपका स्क्वायर खत्म कर देगा, इसलिए यहाँ पर प्लस है। प्लस आयोटा tan इनवर्स ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, सी साइन थीटा मेरा इमेजिनरी पार्ट है, और 1 माइनस सी कॉस थीटा मेरा रियल पार्ट है। तो ऊपर इमेजिनरी पार्ट आता है, नीचे आपके पास रियल पार्ट आता है, क्योंकि tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो y यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट है और x आपका यहाँ पर रियल पार्ट है। एनी हाउ ये फॉर्मूला ओपन किया, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज। अब ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इधर से सी स्क्वायर कॉमन करूं तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी कॉस थीटा। मुझे सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, ये तो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ से रियल पार्ट मेरा कॉस है, मुझे कॉस की सीरीज का सम चाहिए था, वो मेरे पास आया माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे नजर आ रहा है इसके ऊपर पावर 1 ओवर 2 है, तो पावर आपकी लॉग से पहले आ जाती है, इसलिए 1 ओवर 2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, साइन थीटा माइनस 1 ओवर 2 साइन 3 थीटा प्लस 1 ओवर 3 साइन 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, कॉस की सीरीज लिखनी है तो मैंने साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा सिंपली मेरे पास। ठीक है, मैंने करना है कॉस प्लस आयोटा साइन, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा। यहां से माइनस 1 ओवर 2 कॉमन आ जाएगा, कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा ई की पावर आयोटा 3 थीटा। 1 ओवर 3 कॉमन आएगा तो कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा ई की पावर आयोटा 5 थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, अब आप सोच रहे होंगे एक चीज कि यहाँ पर मैंने कहा था जब हम कॉस की सीरीज लिखते हैं हम 1 प्लस करते हैं, यहाँ पर हम 1 प्लस नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे हम? वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, यहाँ पर अगर हम 1 प्लस करेंगे तो ये 1 प्लस ई की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पर पावर ऑड है, 1 है 3 है 5 है। ठीक है, तो ये मेरे पास वापस साइन की सीरीज बन रही है, 1 है पावर 3 है फिर मेरे पास 5 है, ये वापस साइन की सीरीज मेरे पास बन रही है, और साइन की सीरीज में मेरे पास 1 प्लस नहीं होता। अगर मैं देखूं तो ये ना मेरे पास फिर कॉस की बनेगी, ना इसका ज्योमेट्रिक डिफरेंस सेम आएगा मेरे पास, ना ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, ना साइन की बनेगी, ना कॉस की बनेगी, ना ही मैं इसकी लॉगरिथमिक सीरीज बना सकूंगी, क्योंकि लॉग वाली टर्म में तो 1 आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने 1 को जो है वो यूटिलाइज नहीं किया। अब प्रॉब्लम दरअसल ये है कि ये मेरे पास जो है किसी की भी सीरीज नहीं बन रही है। अगर साइन की बनती, साइन की अगर बनती तो यहाँ 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था, यहाँ 5 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस की भी नहीं बन सकती क्योंकि पावर मेरे पास इवन नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, पावर को इवन करने की कोशिश की, ई की पावर आयोटा थीटा से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ई की पावर आयोटा थीटा से मैंने डिवाइड भी कर दिया। जब ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई किया, ई की पावर 2 आयोटा थीटा, इधर ई की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 थीटा पहले से ही पड़ा है, एक और से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ई की पावर आयोटा 4 थीटा। इसी तरह यहाँ ई की पावर आयोटा 6 थीटा बन जाएगा। अब आप देखें 1 खत्म हो गया ना, ये अभी भी कॉस की नहीं बनी, पावर तो इवन आ गई लेकिन कॉस की नहीं बनी। वो इसलिए क्योंकि कॉस में आपके पास एक तो 1 प्लस हो रहा होता है, यहाँ पर 1 प्लस नहीं हो रहा। दूसरा ये कि कॉस में आपके पास यहाँ पर जो इधर होता है ना 4 है, तो इधर 4 फैक्टोरियल आना है, फिर 6 फैक्टोरियल आना है, तो वो चलता है 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, लेकिन मेरे पास ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब अगर मैं गौर करूं
तो ये बेसिकली क्या है, मेरे पास e की पावर 2 आयोटा थीटा है। अगली वाली टर्म अगर मैं देखूं तो अगली वाली टर्म जो है वो मेरे पास e की पावर 2 आयोटा थीटा का स्क्वायर बन रहा है। उससे अगली वाली टर्म में मेरे पास e की पावर आयोटा थीटा 2 आयोटा थीटा, इसकी पावर मेरे पास 3 बन रही है, तभी यहाँ पर 3 2 जा 6 हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है e की पावर 2 आयोटा थीटा, ये e की पावर 2 आयोटा थीटा का स्क्वायर है, ये e की पावर 2 आयोटा थीटा का क्यूब है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी वाली बनती है सीरीज। आपके पास 1 प्लस जी लॉग 1 प्लस जी की सीरीज है जी माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी की पावर 3 ओवर 3। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास बन रहा है e की पावर 2 आयोटा थीटा माइनस e की पावर 2 आयोटा थीटा का स्क्वायर ओवर 2 प्लस e की पावर 2 आयोटा थीटा की पावर 3 ओवर 3। ठीक है, तो सिंपली क्या फर्क है, यहाँ z है और यहाँ आपके पास e की पावर 2 आयोटा थीटा है। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास सीरीज बनेगी log 1 प्लस z की जगह पर आ जाएगा e की पावर 2 आयोटा थीटा। अब आपको पता है e की पावर 2 आयोटा थीटा cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा के इक्वल होता है। अगेन ये लॉग में है तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ इस सारे का मैग्नीट्यूड प्लस आयोटा इंटू tan इनवर्स मेरा इमेजिनरी पार्ट ओवर मेरा रियल पार्ट। ठीक है, इसका स्क्वायर खोला तो ये आपके पास 1 पे भी स्क्वायर है, cos 2 थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, sin 2 थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 के साथ पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म भी आती है, तो वो ये लिखा है 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपके पास 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा, प्लस 2 cos 2 थीटा, वैसे ही ये साइन 2 थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा, वैसे ही इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट लेंगे, 2 cos स्क्वायर अपने अंडर रूट से कैंसिल होकर cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पर साइन 2 थीटा उसको लिख लिया 2 साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पर भी 1 प्लस cos 2 थीटा बन रहा है जैसे यहाँ पर बन रहा था, तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 से कैंसिल cos थीटा से कैंसिल cos ओवर साइन, साइन ओवर cos आपके पास tan बन जाएगा, tan इनवर्स और tan एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आयोटा थीटा आ जाएगा और साथ ही वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब e की पावर आयोटा थीटा आ रहा है, ये आपके पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है। ये कहाँ से आया e की पावर आयोटा थीटा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इससे डिवाइड किया हुआ था, तो इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर नेगेटिव कर दी। अब मैं इस सीरीज मुझे साइन की गिवन थी तो मैंने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट देखना है, तो इमेजिनरी पार्ट माइनस साइन लॉग ऑफ 2 cos थीटा है, और यहां से ये भी इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, सेकेंडली आप यहाँ ब्रैकेट लगाएं क्योंकि ये e की पावर आयोटा थीटा आपका इस पूरे के साथ था, तो जब पूरे के साथ है तो आपका यहां से अब आपने इमेजिनरी पार्ट देखना है, तो ये मिलेगा, और इसको इसके साथ करूंगी तो मिलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको इसके साथ करती हूँ तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मेरा इमेजिनरी पार्ट नहीं मिलना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको इसके साथ करती हूँ तो भी मुझे इमेजिनरी पार्ट नहीं मिलना। इमेजिनरी पार्ट एक यहाँ से मिलेगा और एक cos थीटा को आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, तो इमेजिनरी पार्ट जो मेरे पास आया वो मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.5 जो है वो आज वाइंड अप हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।